15 फरवरी 66 को बॉम्बे में ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने मुरली चलाई थी। रिकॉर्ड चला था, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। गीत की 2 लाइन सुनी। बाप कहते हैं सब वेदों उपनिषद आदि में कुछ भी सार नहीं है। फिर भी जैसे आटे में लून, ऐसे थोड़ी सच्चाई है। कुछ न कुछ है जो वेदों उपनिषदों में सच्चाई है। तो जो भी सच्चाई है वही तंत बैठ बाप समझाते हैं। जो तंत है, जो सार है, उसी सार का विस्तार बाप समझाते हैं, बतलाते हैं। गीत में भी कोई सार नहीं है। कोई कोई गीत है जिनमें कुछ सार होता है, जो बाप बैठ समझाते हैं। ये कोई यहाँ के बने हुए नहीं है, वो सिर्फ गाते रहते हैं, परंतु उन गीत गाने वालों को फायदा कुछ भी नहीं। कलरस मिलता रहता है। वहां कोई धैर्य देने वाला है क्या? जो गाते हैं गीत में धीरज धर मनुआ धीरज धर, मनुआ कहा जाता है मन को। हे मेरे मन धीरज धर। यहाँ तो धीरज देने वाला बाप है। त्रिमूर्ति शिव है। त्रिमूर्ति शिव की 3 मूर्तियां हैं। ब्रह्मा रूपी मन मनुआ, विष्णु रूपी संस्कार शक्ति, और शंकर रूपी बुद्धि का 3रा नेत्र। तो मन तो अधेर ही हुआ पड़ा है। कब सुख के दिन आवेंगे? बाप धीरज देते हैं, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे, निश्चय रख। तो यहाँ तुम बाप बच्चों को बाप धीरज दे रहे हैं। तुम बच्चों को मालूम है, दुनिया को मालूम नहीं कि सुख के दिन आने वाले हैं। आए नहीं हैं, आने वाले हैं। बाप आया हुआ है। तो जिन बच्चों में भावना है वो समझते हैं कि बाप मिला, सब कुछ मिला। बाप जो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, हेवन का रचयिता है, तो वो हमको स्वर्ग का सुख जरूर देगा। दुनिया के लिए दुख के दिन है और हमारे लिए तो दुख के दिन गए कि गए। क्यों? क्या प्रूफ है कि दुख के दिन गए कि गए और सुख के दिन आए कि आए? ये प्रूफ है कि अभी इस दुनिया के विनाश के लिए एटॉमिक एनर्जी तैयार हो चुकी है। ऐसे ऐसे हजारों हजार वाट के एटम बम तैयार हुए हैं जिससे सारी दुनिया को खलास कर देंगे।
60-65 साल पहले इन एटम बमों का नाम निशान नहीं था। मनुष्य के मस्तिष्क में भी नहीं था कि ऐसी कोई घातक चीज भी हो सकती है जिससे सारी दुनिया खलास हो जाए। और आज से 50 साल पहले 55-60 साल पहले कह लो, 1945 ईस्वी में 20-20 मेगावाट की 2 बम्बियां फेंकी गई जापान के 2 बड़े शहरों में, हिरोशिमा नागासाकी, और दोनों शहर तबाह हो गए, जैसे कि भस्म हो गए। वो तो 20 मेगावाट के थे, अभी तो हजारों हजार मेगावाट के एटम बम कई देशों में बने पड़े। कई देश ऐसे हैं जो उजागर रूप में अपने पास रखे हुए हैं, जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, चीन, रशिया, अमेरिका। लेकिन कुछ और देश ऐसे भी हैं जो गुप्त रूप में अपने पास एटॉमिक एनर्जी बना के रखी हुई है। तो अगर एक देश भी छिड़ गया, क्रोध में आ गया, तो दूसरे देश कोई चुप तो बैठने वाले है नहीं। और ये तो ऐसी भयानक चीज है कि अगर सागर में भी गिरेंगे तो भी भूकंप ला देंगे। पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ेगा। जब पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ेगा तो बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जमीन हिलती है, और जो दुनिया में बड़े बड़े महल, मारियां, अटारियां बनी हुई खड़ी है, वो सारी धराशायी हो जाएंगी। इसलिए बाबा ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा विनाश होगा भूकंप से, क्योंकि बिल्डिंगों में तो मनुष्य रहते हैं, और जब बिल्डिंगें गिरेंगी ताश के पत्तों की तरह, तो सारी दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, जहां जहां उन एटम बमों का प्रभाव होगा, धड़ाधड़ मरने लग पड़ेंगे। समुद्र का जल खौलने लगेगा, जैसे पानी खोलता है। और पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो सब पिघलने लग पड़ेंगे। अभी भी पिघल रहे हैं। समुद्र का स्तर धीरे धीरे ऊंचे उठ रहा है, लेकिन उस समय तेजी से समुद्र का स्तर ऊपर उठेगा। और जो धर्मखंड आज से 2500 साल पहले सृष्टि पर थे ही नहीं, जैसे इस्लामी धर्मखंड अरब देश, क्रिश्चियन धर्मखंड यूरोप, अमेरिका, और मुस्लिम धर्मखंड अफगानिस्तान, ईरान, तुरान वगैरह वगैरह, बौद्धी धर्मखंड चीन, जापान, मलेशिया वगैरह, ये 2500 साल पहले थे भी नहीं। और अब एटम बम फटेंगे तो अब रहेंगे भी नहीं। एक भारत देश ही था जो पहले भी था, अभी भी है, और आगे भी रहेगा। ये सब विनाशी धर्मखंड है।
क्योंकि विनाशी धर्म पिताएं आकर के विनाशी धर्म खंडों में अपने विनाशी धर्म की स्थापना करते हैं। एक अविनाशी बाप ही इस सृष्टि पर भारत में आता है। जो अविनाशी धर्मखंड भारत है उसमें अविनाशी धर्म की स्थापना करता है। ये भारत देश ही रहेगा और सब धर्मखंड समुद्र के अंतराल में डूब जाने वाले हैं। अमेरिका 500 साल पहले मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर इसका नाम निशान नहीं था। 500 साल के अंदर ये अमेरिका समुद्र से ऊपर आई और लोगों को पता चला। वो भी भूले भटके कुछ इंडियंस अपनी नवैया लेकर के, जहाज लेकर के समुद्र में जब भटक गए तो चलते चलते ऐसे देश में पहुंच गए जो वहां जाकर के बस गए, अमेरिका में। उन इंडियंस को कहा गया रेड इंडियंस। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले मनुष्य जानता भी नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई महाद्वीप है। वो भी समुद्र के अंतराल से ऊपर आया। तो ये जो पहले थे नहीं अब फिर नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये विनाशी धर्मखंड पवित्रता का इनमें पालन नहीं होता। वहां कन्याएं माताएं स्वतंत्र रहती है। जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि रावण की बहन शूर्पणखा जंगलों में घूमती रहती थी। ऐसे ही इस कांटों के जंगल में कोमल कोमल वृत्ति की कुमारी कन्याएं विदेशों में आज भी घूमती रहती है। कहीं हवाई जहाज में घूमती हैं, कहीं ट्रेन में घूमती हैं। उनके माँ बाप उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई ध्यान नहीं देते। तो उनकी पवित्रता क्या बचेगी? नहीं बच सकती। और भारत में तो कन्याओं के ऊपर, माताओं के ऊपर कितना ध्यान दिया जाता है। कहीं ये वैश्या न बन जाए, कहीं ये परपुरुष के संपर्क संबंध में न आ जाए। तो यहाँ पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी पवित्रता के कारण भारत में भगवान को आना पड़ता है। भारत की ही ये नदियां हैं, चैतन्य नदियां, जिनमें स्नान करने के लिए लोग जाते हैं पति से पावनी समझ करके। विदेश की नदियों में कोई स्नान करने नहीं जाता, वो तो जड़ नदियां हैं। वास्तव में भगवान जब आता है तो कन्याओं माताओं को ही चैतन्य नदी बनाता है। उनमें ऐसा ज्ञान जाल भर जाता है जिस ज्ञान जल में स्नान करके सारी दुनिया पतित से पावन बनती है। अभी वो समय फिर चल रहा है। उन नदियों को भगवान पतित से पावन बनाए रहा है ज्ञान जल से। वो नदियां सराबोर हो रही हैं, भरपूर हो रही हैं। भारत की गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, सारी नदियों में ये शिष्ट है पतितों को पावन बनाने। लेकिन गंगा नदी विशेष प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि भारत में भगवान भी उत्तर भारत में प्रत्यक्ष होता है। उत्तर भारत में ही वो गंगा नदी बहती है। वो तो जड़ नदी है, जरूर कोई चैतन्य नदी भी है। इसलिए
शंकर की जटाओं में सर के ऊपर कन्या का चित्र दिखाया जाता है गंगा के रूप में। तो कोई लोग तो समझते हैं पानी की नदी बही होगी, तो जटाओं में से कोई पानी की नदी नहीं बहती है। ज्ञान गंगा जब ऊपर से आई तो शंकर के मस्तिष्क में समा गई, यानी बुद्धि में समा गई। बुद्धि में सारा ज्ञान जल समा गया, और वो बुद्धि में जो ज्ञान जल समाया, उस ज्ञान जल की गहराई को गंगा नदी ने, कोई कन्या ऐसी निकली जिसने उस ज्ञान जल को पवित्रता की पावर से अपने अंदर समा के रखा। और वही गंगा जब एक सृष्टि पर बहती है उत्तर भारत में, लोगों का कल्याण होने लगता है। अभी वो स्टेज नहीं आई है। अभी भी भगवान जो ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान सागर है, जहां से वो नदियां निकलती हैं। वो दक्षिण भारत की विशेष आत्माएं अभी भी उस ज्ञान को समझ रही है। उत्तर भारत की आत्माएं नहीं जग रही है। ये सारा ही प्रदेश दक्षिण भारत का है। दक्षिण भारत का मुख्य शहर है माया की नगरी बंबई। तो जो मायावी नगर है, उनको पहले ज्ञान जल की दरकार है, या जो भगवान का प्रदेश है वहां ज्ञान जल की पहले दरकार है? मायावी जो नगर कहा जाता है, जहाँ की राजधानी, तो वो प्रदेश भी सारा मायावी, धन संपत्ति से ही भरपूर, धन संपत्ति का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो भगवान आकर के पहले ऐसे ही भारत के दक्षिणी प्रदेश में पहले प्रत्यक्ष होता है। इसलिए भारत के दक्षिण प्रदेश को भारत का विदेश का है। क्यों? क्योंकि यहाँ की भाषाएं सब अलग अलग हैं। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। बहुत सी ऐसी माताएं, कन्याएं, भाई लोग हैं जो हिंदी नहीं समझ सकते। उससे और पूरब में चले, दक्षिण में चले, तो वहाँ आंध्रा में तेलुगु बोली जाती है। वो तो हिंदी बिल्कुल ही नहीं समझते। और नीचे दक्षिण में चले तो तमिलनाडु में, वहां तो बिल्कुल ही हिंदी के लिए कोई स्थान ही नहीं है। हिंदी भाषा कोई बोलना जानता ही नहीं। कर्नाटक कन्नड़ बोली जाती है, केरला मलयालम बोली जाती है। अब भगवान आकर के हिंदी में बोलता है, क्योंकि भारत में भगवान को आना है, हिंदुस्तान में, तो वो तो हिंदी ही बोलेगा। ऐसे तो हिंदी सारे भारत में कुछ न कुछ बोली जाती है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पश्चिम भारत से लेकर के पूर्व भारत तक कुछ न कुछ हिंदी तो हर प्रदेश में बोली जाती है। लेकिन दक्षिण भारत में खास वहां के लोग हिंदी जानने वाले नहीं है। तो भगवान को पहले कहाँ आना पड़े? भगवान का ज्ञान पहले कहाँ फैलना चाहिए? उत्तर भारत में फैलना चाहिए, दक्षिण भारत में? अगर उत्तर भारत में फैले तो वो तो पहले ही हिंदी में होशियार है, तो वो तो ले उड़ेंगे, और दक्षिण भारत वाले बिल्कुल ही रह जाएंगे बेचारे, क्योंकि उनके पास तो भाषा भी नहीं है। तो ये ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है कल्याणकारी, कि दक्षिण भारत में भगवान पहले आता है। तो आप देखेंगे जाके वहां, या देखा होगा, उत्तर भारत में भले कार्य चल रहा है भगवान का, लेकिन उत्तर भारत की आत्माएं अभी भी जग नहीं रही है। क्योंकि ज्ञान गंगा अभी भी सोई हुई पड़ी है।
इसलिए मुरली में बोला है ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, तो वो तो अंत में निकलेंगी तब उत्तर भारत वालों का कल्याण होगा। लेकिन दक्षिण की नदियां सक्रिय हो गई, वो एडवांस नॉलेज ले रही है, भगवान से प्राप्ति कर रही है अपने हिस्से की, और हिंदी भी तीव्रता से सीख रही है। क्या हिंदी भी यहाँ ऐसे नहीं कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो हिसाब बना हुआ है कि भगवान का ज्ञान पहले पहले उन प्रदेशों में फैलता है जहाँ के लोगों को ज्यादा जरूरत है, फिर लास्ट में उत्तर भारत वालों को पल्ले पड़ेगा। वो तो हिंदी जानने वाले हैं, शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञान है, वो तो तेजी से उठा लेंगे। तो अब तो टाइम बहुत हो चुका है। क्या कितने साल हो गए? 36 से लेकर के 65 साल वो, और 4 साल ये, 65 4 69 साल पूरे हो गए। और जितने भी धर्म पिताएं आए हैं उन सब ने 100 वर्ष के अंदर अपना अपना धर्म स्थापन किया है कि ज्यादा टाइम किसी ने लगाया। इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध आए, बौद्ध धर्म स्थापन किया, क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। किसी ने 100 साल से ज्यादा का टाइम नहीं लगाया। तो परमात्मा आकर बड़े से बड़े धर्म की स्थापना करता है, ऊंचे से ऊंचे धर्म की, तो उसे भी जास्ती में जास्ती कितना टाइम चाहिए? उसे भी 100 साल चाहिए। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा की आयु 100 साल। ब्रह्मा 100 साल की उम्र में खत्म हो जाता है। अब ब्रह्मा के 4 मुख दिखा दिए गए। कौन से ब्रह्मा की बात होगी? तो ब्रह्मा है, अलग अलग तरीके से उनको अलग अलग 4 मुखों में, 5 मुखों में, पंचानन चतुरानन के रूप में गाया गया है। भगवान आकर के इन 100 वर्षों के अंदर ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पूरी नॉलेज सुनाई देते हैं, और उसका प्रैक्टिकल रूप भी सामने आ जाता है इन 100 वर्षों के अंदर ही। माने नॉलेज का जो ज्ञान का जो रिजल्ट है, ज्ञान से सदगति, हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। तो ज्ञान का रिजल्ट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। वो 100 वर्ष के अंदर मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज भी ब्राह्मण बच्चों की बनती है, जो ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्राह्मण तो बने, ब्रह्मा की औलाद बने, लेकिन जो ब्रह्मा की औलाद बने हैं उन ब्राह्मणों में 2 तरह के ब्राह्मण तैयार हो गए, जो शास्त्रों में गायन है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे भी ब्राह्मण थे, और गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे भी ब्राह्मण थे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे राक्षसी ब्राह्मण, उनका काम ही था, उनका जीवन का धंधा ही था दूसरों को दुख देना और सुखी होना। और जो गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जिनकी संख्या थोड़ी थी, उनका काम होता है अपने जीवन को तपस्वी बनाना, जीवन को तपाना, निखारना, दिव्य गुण धारण करना, दूसरों को धारण कराना, ज्ञान रतन धारण करना, दूसरों को धारण कराना, ईश्वरीय शक्तियों को धारण करना, आसुरी शक्तियों को नहीं। बाहुल्य की कमाई करना नहीं, ईश्वरीय बल की कमाई करना और दूसरों को कराना। महाभारत में उनको कौरव पांडवों के रूप में कहा गया है। पांडव थोड़े थे, उंगलियों पे गिने जाने योग्य 5 पांडव गाए गए। 5 का मतलब कोई 5 नहीं थे, लेकिन इतने कम थे कि उंगलियों पे गिने जा सकते हैं।
और कौरवों को 100 दिखाया गया है, और उनकी प्रजा तो हजारों की करोड़ों की तादाद में दिखाई गई। कैसे कौरव और पांडवों दोनों की सेनाएं मिलकर के 18 छोड़ी थी। अब उस 18 छोड़ी सेना में रथ सवार भी दिखाए गए हैं, घुड़सवार भी दिखाए गए हैं, पैदल भी दिखाए गए हैं। अगर हिसाब लगाया जाए तो आज दुनिया की जितनी आबादी है उतनी आबादी 18 छोड़ी उन्होंने सेना ही दिखा दी है। अब इतनी बड़ी आबादी दिल्ली के नजदीक वो कुरुक्षेत्र जो शहर बसा हुआ है, उस शहर के अंदर तो कुरुक्षेत्र में वो लड़ाई हो नहीं सकती, न इतनी सेना इकट्ठी हो सकती है। वो तो बेहद की बात है। कुरुक्षेत्र, कुरु माना कर्म, कर्म करने का क्षेत्र माना युद्ध भूमि करने, ऐसी कर्मों की युद्ध में जो भूमि बनाई गई वो कोई स्थूल भूमि की बात नहीं है। इसलिए गीता के पहले श्लोक में आया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। इस धर्म के क्षेत्र में, धर्म के अखाड़े में, कर्म क्षेत्रे कर्म के अखाड़े में, कर्म के भूमि में युद्ध की इच्छा वाले, कोई अच्छे कर्म करने वाले थे, कोई बुरे कर्म करने वाले थे, कोई असुरों की मत पर चलने वाले, कोई ईश्वरीय मत पर चलने वाले। ईश्वर की मत तो जरूर है, 3 मूर्तियों के द्वारा ही मिलेगी। वो तो कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। तो 3 मूर्तियों में जो पहली मूर्ति है ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा जो भी वाणी उच्चारण की गई, उस वाणी को मानने वाले जो होंगे वो जरूर पांडव होंगे या श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। श्रेष्ठता को धारण करने वाले सब नहीं होते, थोड़ी सी आत्माएं होती हैं। तो मुरलियों को मानने वाली आत्माएं, थोड़ी सी आत्माएं, उंगलियों पर गिनी जाने वाली आत्माएं संख्या में थोड़ी होती है, असुरों की तादाद ज्यादा होती है, इसलिए उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उनके ऊपर बाहुबल का प्रयोग हो सकता है, होता है, तो सहन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पांडवों ने पंडा बाप से पढ़ाई पढ़ करके जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त की, और जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं वो राजाएं द्वापर कलयुग में जब राजा बनते हैं तो उन्हें विदेशियों का संग का रंग लगता है। वो कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी बन जाते हैं। जो सतयुग में त्रेता में द्वापर, सतयुग त्रेता में देवता थे, वो ही द्वापर में आकर के द्वैतवादी बन जाते हैं। और वो राजाएं तपस्या करते हैं तो राजाई प्राप्त करते हैं, और जब राजाई प्राप्त करते हैं तो उनमें अहंकार आ जाता है। इसलिए गए नए तप कर राज कर नरका। तपस्या करके द्वापर कलयुग में राजाएं बने, और जो राजाएं बनते हैं तो प्रभुता पाए काहे मदनाई। जिनको कुर्सी मिल जाती है, जिनको प्रभुता मिल जाती है, जिनको पदमान मर्तबा मिल जाता है, तो उनको मद अहंकार आ जाता है, और अहंकार में चूर होकर के वो उल्टे पलटे काम करने लग पड़ते हैं, तो बहुत ही प्रजा को दुख देते हैं। तो जिन जिन आत्माओं को राजा बन करके, क्योंकि परमात्मा ने तो राजाई जिन बच्चों को दे दी, लेकिन जिन बच्चों ने राजाई ली सतयुग त्रेता में तो उसका सही उपयोग किया, और द्वापर कलयुग में आकर के संग के रंग में आके दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, तो लोगों को बहुत दुख देते हैं। तो जो जिनको जिनको दुख दिया है वो आत्माएं इस आखिरी जन्म में आकर के अपना हिसाब किताब लेने के लिए कौरवों के रूप में और यादवों के रूप में
लड़ाई लड़ने के लिए सन्नद्ध हो जाती है। जो परमात्मा बाप के बच्चे बनते हैं उनको सहन करना पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो। क्या तुमने जो पाप कर्म किए हैं, राजा बन करके, रानी बन करके, उन पाप कर्मों का थोड़ा हिसाब किताब पूरा हो लेने दो। जब तुम्हारे हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे तो तुम्हें धैर्य रखने की दरकार नहीं रहेगी। तुम्हारी नई दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी हुई दिखाई पड़ेगी। तो बाप आस देते हैं कि तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। अभी तो ये दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है और मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। मनुष्यों की वृद्धि क्यों हो रही है? कारण क्या है? पहले आबादी कम क्यों थी और अब आबादी ज्यादा बढ़ती क्यों जा रही है? हाँ, इम्प्योरिटी बढ़ती जा रही है। तो जब ज्यादा इम्प्योरिटी बढ़ेगी, व्यभिचार बढ़ेगा, वैश्यावृत्ति बढ़ेगी, तो संतान ज्यादा पैदा होगी। दूसरी बात, आत्माएं तो ऊपर से लगातार नीचे उतरती चली जा रही है और जैसे जैसे दुनिया में धर्मों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे और ज्यादा आत्माएं उतर रही है। सतयुग में थोड़ी आत्माएं उतरती है, त्रेता में और ज्यादा उतरती है, द्वापर में फिर और ज्यादा उतरती है, कलयुग में सारी की सारी आत्माएं ऊपर से नीचे उतर जाती है। तो जनसंख्या तो बढ़नी है ना। सिर्फ मनुष्यों की जनसंख्या नहीं, कीट, पशु, पक्षी, सबकी जनसंख्या बढ़ रही है। क्योंकि सभी प्रकार की आत्माओं के बीज, जो चैतन्य बीज रूप आत्माएं हैं, वो ऊपर से नीचे उतर रही है। देखो इतनी कीटनाशक दवाइयां छिड़की जा रही हैं खेतों में, देश में भी विदेश में भी। मच्छर मारने की, मक्खी मारने की दवाइयां छिड़की जा रही हैं। क्या ये कीटाणु, कीड़े मकोड़े कम हो रहे हैं? और ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये आत्माएं वापस नहीं जाती। जो ऊपर से नीचे उतर आई वो यहाँ की यही जन्म लेती रहती है और ऊपर से और ज्यादा उतरती आती है। तो जनसंख्या तो बढ़नी ही बढ़ती है और जब जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा दुख और अशांति बढ़ती जाएगी, शोरगुल बढ़ता जाएगा। तो अशांति बढ़ेगी, दुख दर्द बढ़ेंगे, तो मनुष्य त्राहि त्राहि करता है। मनुष्य त्राहि त्राहि करता है तो सारे ही जीव जंतु त्राहि त्राहि करने लग पड़ते हैं। क्योंकि मनुष्य में सबसे जास्ती इंद्रियां हैं। दूसरे कीट पशु पक्षी पतंगों में उतनी इंद्रियां नहीं होती अनुभव करने की। सुख भी इंद्रियों से भोगा जाता है और दुख भी इंद्रियों से भोगा जाता है। और जिसमें ज्यादा इंद्रियां होंगी वो सुख भी जास्ती भोग सकता है और दुख भी जास्ती भोग सकता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि मनुष्य को दूसरी योनियों में जाकर के जन्म लेना पड़े। नहीं, जो जैसा बीज होता है उस बीज में से वैसा ही वृक्ष निकलता है। आम का बीज होगा तो आम का ही वृक्ष पैदा होगा ना। नीम का बीज होगा तो नीम का ही वृक्ष पैदा होगा ना। बरगद का बीज होगा तो बरगद ही वृक्ष के रूप में निकलेगा ना। तो ऐसे ही मनुष्य आत्मा रूपी जो बीज है वो जो परम धाम से ऊपर से नीचे उतर रहे हैं उनमें मन की प्रधानता होती है, इसलिए उनको कहा जाता है मनुष्य। मन बुद्धि की प्रधानता होने वाली जो आत्माएं हैं वो मनुष्य ही बनती है, तो दूसरी योनि में जन्म नहीं लेती। तो मनुष्य आत्माएं वो मन की प्रधानता होने के कारण सोच विचार कर सकती है, वो ज्ञान को समझ सकती है, दूसरों को ज्ञान समझा सकती है, उस पर मन चिंतन मंथन कर सकती है। तो भगवान को मनुष्यों को सुधारने के लिए आना पड़ता है।
बाकी उन्होंने तो शास्त्रों में लिख दिया है, वेदों में, उपनिषदों में, कि भगवान ने जानवर के अवतार लिए, घोड़े का अवतार लिया, कच्छ का अवतार लिया, मत्स्य का अवतार लिया। अब भगवान को जानवरों को सुधारने के लिए इस सृष्टि पर आएगा या मनुष्यों को सुधारेगा? मनुष्यों को आकर के सुधारता है। भगवान तो वो चीज है जो देवताओं से भी ऊंची चीज है। देवताओं से नीची कैटेगरी बनती है तब मनुष्य बनते हैं, मनुष्यों से जब जब नीचे उतरते हैं तो राक्षस बनते हैं। तो भगवान आकर के क्या कीड़ा मकोड़ा या ये जानवर बनता है? नहीं, वो जानवरों को सुधारने के लिए नहीं आता, वो ऊंचे से ऊंचा करता है तो मनुष्यों में प्रवेश करता है। मनुष्य ही पतित बनते हैं, मनुष्य ही पावन बनते हैं। मनुष्य पावन बनता है तो देवता बन जाता है, मनुष्य पतित बनता है तो नीचे गिरते गिरते राक्षस बन जाता है। अब ऐसे पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए परमात्मा कलयुग के अंत में आता है। ऐसे नहीं कि जैसे वेद शास्त्रों में लिख दिया है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। अरे कोई मकान होता है, बाप अपने बच्चों के लिए मकान बनाता है तो मकान की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। सतो प्रधान में बहुत ही सुखदायी होता है, फिर सतो सामान्य स्टेज होती है, थोड़ा कम सुखदायी हो जाता है, फिर उसकी रजो प्रधान स्टेज बनती है, थोड़ा उसमें दुख शुरू हो जाता है, टूट फूट शुरू होती है, फिर तामसी अवस्था भी मकान की बनती है, बहुत ही टूट फूट होने लगती है तो ज्यादा दुख देता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई भी प्रकार की रिपेयरिंग से मकान सुख नहीं दे पाता, तब फिर बाप जो है अपने बच्चों के लिए नया मकान बनाता है। ऐसे ही सृष्टि रूपी मकान है, सृष्टि रूपी मकान को भी चेंज करने के लिए परमात्मा को उसकी सतो प्रधान स्टेज सतयुग में आने की दरकार नहीं, त्रेता में भी आने की दरकार नहीं, क्योंकि त्रेता में राम का राज्य गाया हुआ है, वहां भी बहुत सुख होता है। और द्वापर युग में भी जो नए नए धर्म पिताएं आते हैं वो भी सात्विक धर्म की स्थापना करते हैं, उस समय भी इतना दुख शुरू नहीं होता। कलयुग में कलह क्लेश का युग होता है, यहाँ बहुत ज्यादा दुख होता है। उसमें भी कलयुग के अंत का जो टाइम चलता है, जो अभी चल रहा है, उस टाइम तो रौरव नरक हो जाती है दुनिया। स्त्री जाति की तो सुरक्षा ही नहीं है इस दुनिया में कहीं भी। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब परमात्मा इस धरती पर आता है और आकर के सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता है और जो भी दुष्ट धर्म है उनका विनाश करता है। अपने बच्चों को धीरज देता है, बच्चे अब धीरज धरो, तुम्हारे दुख के दिन अब गए के गए, अब सुख के दिन आ गए। भला मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है, हर मास को 10 लाख की वृद्धि होती है और इस तरह की ये वृद्धि तो बढ़ती ही रहेगी। कोई कितना भी माथा मारे, काहे के लिए? जनसंख्या रोकने के लिए माथा मारते हैं ना। सरकार देखो कितना प्रयत्न कर रही है बर्थ कंट्रोल के लिए, लेकिन क्या बर्थ कंट्रोल रुक पाता है? नहीं रुक रहा है। तो बताया कोई कितना भी माथा मारे, लेकिन ये जनसंख्या वृद्धि तो होगी ही। बाप कहते हैं नर चाहत कुछ और है और होता है कुछ और की और है भाई। मौत की फांसी लग पड़ी। मनुष्य क्या चिंतन करते रहते हैं, परंतु होता देखो क्या है। अभी तो इन सबका मौत सामने खड़ा है। मनुष्य को फांसी चढ़ाते हैं तो लटक पड़ते हैं। अभी तो इस दुनिया में भी सब धर्म को फॉलो करने वाले अपने अपने गुरुओं में लटक पड़े हैं। क्या वो ही शूटिंग अभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी हो रही। हर भगवान आकर के ज्ञान सुना रहा है, लेकिन भगवान की ज्ञान की सुनाई हुई बातों पर ध्यान नहीं देंगे, फिर भी अपने अपने गुरुओं में लटक पड़े।
इन सब का मौत है। जब फांसी लगती है तो समझते हैं आत्मा निकल गई, चली जाएगी, परंतु कोई आत्मा निकल करके घर थोड़ी जाती है। इसी दुनिया में कहीं न कहीं दुख में मरी है तो दुखी दुनिया में जन्म ले लेती है। आना तो फिर भी यही है। वास्तव में सच्ची फांसी तो तुम खाते हो। सच्ची फांसी और झूठी फांसी। सच्ची फांसी तुम कैसे खाते हो कि तुम बाप की याद में ऊपर ही लटक जाते हो, ऊंची से। तुम ऐसी फांसी खाते हो, ऊंच से ऊंच की याद में तुम ऊंचे से ऊंचे लोक में अपनी मन बुद्धि से निवास करते हो, तो तुम सच्ची फांसी खाते हो। तुम एक की याद में लटक जाएंगे, वो तो मनुष्य गुरुओं की याद में लटक जाते हैं, लटक मरते हैं। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ेंगे और हमारी आत्मा चली जाएगी। शरीर छोड़ेंगे का मतलब क्या, मर जाएंगे? मरने की बात नहीं है। अभी जो शरीर के साथ देह और देह के संबंधियों के साथ हमारी मन बुद्धि का लगाव लगा हुआ है, वो लगाव को हम छोड़ देंगे, जीते जी मर जाएंगे। इस शरीर से कौन मरना चाहता है? कोई चाहता है कि हम मर जाए? कोई नहीं मरना चाहता। वो तो जबरदस्ती मरना पड़ता है तो मर जाते हैं। तो बाप हमको ऐसी इच्छा मृत्यु सिखाते हैं कि तुम अपन को आत्मा समझते हुए, स्टार आत्मा समझते हुए और दूसरों को भी स्टार आत्मा के रूप में देखते हुए मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम इस शरीर के मोह से छूट जाओगे। तो तुम अपन को अपने आप फांसी पर चढ़ाते हो, उनको तो जबरदस्ती फांसी पर चढ़ाया जाता है। दूसरे लोग चढ़ाते हैं और हम अपने को बाप की याद में अपनी इच्छा से ही फांसी पर चढ़ा देते हैं। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ेंगे और हमारी आत्मा चली जाएगी। योग की यात्रा फांसी है क्या? फांसी क्यों है? क्योंकि सभी देहधारियों का जो लगाव है वो बुद्धि से तोड़वाया जाता है। घर जाने के लिए मौत को याद करते हैं, बाप आत्माओं को समझाते हैं। क्या? किसको समझाते हैं? आत्माओं को समझाते हैं। आत्माओं को समझाते हैं। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पतंगी सबकी आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य आत्माओं में भी सब मनुष्य कीड़े मकोड़ों जैसा पाठ बजाने वाले जो सबको काटते ही रहते हैं, उनको समझाते हैं। उन आत्माओं को समझाते हैं जो बाप के बच्चे ब्राह्मण बने और ब्राह्मण बन करके जिन्होंने आत्मिक स्थिति को धारण करने की प्रैक्टिस पक्की कर ली। इसलिए मुरली में बोला है, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। क्या? दीदी दादी दादाओं से नहीं सीखोगे। किससे सीखोगे? डायरेक्ट बाप तुमको सिखाएगा। डायरेक्ट सुप्रीम टीचर तुमको पढ़ाई पढ़ाएगा। कब? जब आत्मा स्टार को याद करते करते तुम्हारा ऐसा अभ्यास पक्का हो जाएगा और तुम्हारी बेसिकली आत्मा की सारी कट उतर जाएगी। कट माना जंग लगी होती है ना, वो जंग सारी उतर जाएगी। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। क्या? कोई देह अभिमानियों को नहीं समझाते। देह अभिमानी सांडे समझने वाले भी नहीं है, वो बाप को पहचानने वाले भी नहीं है। वो तो देहवान में इतने चूर रहते हैं कि आत्मिक स्टेज उनकी बन ही नहीं पाती। देह और देह के संबंधियों को छोड़ने की बजाय और ही ज्यादा नए नए संबंध जोड़ते रहते हैं। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं। ममता आदि कुछ नहीं है। किनको? जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाने वाले बच्चे हैं उनको देहधारियों में ममता नहीं रहती। बाप को भी कोई ममता आदि नहीं है। ये सारी आत्माओं की बात है, देह अभिमानियों की बात नहीं है।
आत्मा में मन बुद्धि आर्गन्स है, तो आत्मा के सूक्ष्म आर्गन्स होते हैं, ये स्थूल आर्गन्स है। कौन कौन से सूक्ष्म आर्गन्स है आत्मा के? मन, संकल्प शक्ति, बुद्धि, निर्णय शक्ति, फैसला करने की शक्ति, और संस्कार अनेक जन्मों के जो अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव जमे हुए हैं मन बुद्धि के ऊपर, वो कहे जाते हैं संस्कार। वो संस्कार उसी को परिवर्तन शक्ति कहा जाता है। तो बोला ये आत्मा के सूक्ष्म आर्गन्स हैं, और ये जो देखने में आते हैं ये स्थूल आर्गन्स, जैसे हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, तो ये स्थूल है। तो बाप आत्माओं को तसल्ली देते हैं, धीरे धीरे मनुआ धीरे धीरे। बातचीत जरूर शरीर द्वारा होगी, क्या बाप भी बात करेंगे, धीरज देंगे, तो धीरज देने वाली बात कोई शरीर के द्वारा ही करेंगे ना। और बच्चे भी बाप से बात करेंगे तो शरीर के द्वारा ही करेंगे, है? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कहते हैं कि बाप सुप्रीम सोल इस समय शरीर के द्वारा बात करते हैं, वो तो कहे वो तो बात करने वाला तो ब्रह्मा के तन में आता था और वो हमको लेकर के हमसे बात करके चला गया। हम ही भाग्यशाली हैं, अब तुम तो हमारे से पढ़ाई पढ़ते रहो। क्या जो कुछ हमने पाना था तो पा लिया, अब तो हमारे पिछड़ू बन के रहो। बाप कहते हैं नहीं, मैं तो पहले ही बोल दिया मुरली में, अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। क्या माना सन 68-69 में बाबा ने जब शरीर छोड़ा, उससे पहले ही बोल दिया मुरली में कि अंदर वाले रह जाएंगे, माने जो सरेंडर्ड हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां वो रह जाएंगे, और परमात्मा का जो असली ज्ञान है, जो बाहर घरगस्त में रह रहे कीचड़ की दुनिया में, वो उठा ले जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के 5-7 साल के बाद एडवांस ज्ञान निकला, और जो एडवांस ज्ञान त्रिनेत्री के द्वारा निकला, त्रिनेत्री शंकर के द्वारा, उस ज्ञान को जो सरेंडर है ब्रह्मा कुमार कुमारियां अंदर वाली, वो नहीं जान पाई। अभी भी जान पा रही है क्या? अभी भी नहीं जान पा रही। और जो बाहर में रहने वाले थे, गर्भस्थ में रहने वाले, जिनको वो समझते हैं कि ये तो पतित है, ये तो गृहस्थी है, ये तो गिरी हस्ती है, उन्होंने उठा लिया। तो बताया बच्चों को बाप तसल्ली दे रहे हैं, कहते हैं मैं इस शरीर का आधार लेकर तुम बच्चों को समझाता हूं। जब तुम्हारा अभ्यास आत्मा को याद करने का, स्टार को याद करने का, निराकारी स्टेज का पूरा होता है, तो मैं इस शरीर का आधार लेकर तुम बच्चों को समझाता हूं। ये क्यों नहीं कहा सुनाता हूं? पहले सुनना होता है कि पहले समझाना होता है? पहले सुनना सुनाना होता है, बाद में समझना समझाना होता है। तो सुनने सुनाने का काम किसके द्वारा किया है? ब्रह्मा के द्वारा सुनने सुनाने का काम किया है। मुरली सुन ली और दूसरों को मुरली रिपीट करके सुना दी। जैसे तोता होता है ना, तो रट्टू तोता कहा जाता है, तो वो सुनता है टियों टियों की आवाज में और वैसे ही करके बोल लेता है जैसा सुनता है, दिमाग से बात को समझता कुछ भी नहीं। ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने सुन लिया और दुनिया को सुना दिया, और अभी भी सुना रहे। लेकिन उन मुरलियों का तंत्र क्या है, सार क्या है, वो नहीं जानते। तो बाप कहते हैं कि जो कागज पे लिखे हुए मुरलियां हो चाहे साथ हो,
उनमें आटे में नमक की मिसल सच्चाई है और बाकी सब भूसा है। तो जो नमक की मिसल सच्चाई है, वो सच्चाई, वो सार को मैं विस्तार में आकर के समझा रहा हूं। तो बाप अभी समझा रहा है मुर्गियों के सार को, तो जरूर कोई तर्क का आधार लेकर के ही समझाऊंगा, समझाता हूं। कैसे है बच्चे, अभी उतावलापन मत करो। क्या कोई भी बात हो उसमें उतावला नहीं होना चाहिए। अरे इतनी देर लग रही है, इतना टाइम हो गया, अभी काम क्यों नहीं हो रहा है, हम सुखी क्यों नहीं हो रहे, हम दुखी क्यों होते जा रहे हैं। बाप कहते उतावले मत करो, धैर्य ध्यान करो। तुम्हारा ये ईश्वरीय जन्म सबसे उत्तम है। वो तो शास्त्रों में बताते हैं कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर एक मनुष्य जन्म मिलता है। बाप कहते हैं 84 लाख योनियों में तो मनुष्य आत्मा जाती ही नहीं। मनुष्य के 84 जन्म होते हैं ज्यादा से ज्यादा 4 युगों में, लेकिन 84 जन्म श्रेष्ठ नहीं है। भले देवताएं श्रेष्ठ कहे जाते हैं, लेकिन वो भी नीचे उतरते हैं। सत्युग में देवताएं नीचे उतरना शुरू करते हैं कि ऊपर चढ़ते हैं? नीचे उतरते हैं। सत्युग में भी नीचे उतरते हैं, त्रेता में भी नीचे उतरते, द्वापर कलयुग तो है ही उतरती कला की युग। तो इन युगों में तो मनुष्य आत्माएं नीचे उतरती है, लेकिन जब परमात्मा ऊपर से नीचे आता है कलयुग के अंत में, तो आकर के हम सब मनुष्य आत्माओं की चढ़ती कला करता है। ये चढ़ती कला का ईश्वरीय जन्म है, जो सबसे ऊंचा जन्म है। इसको वास्तव में कहेंगे मनुष्य जन्म। और जन्मों में तो जानवरों जैसे बनते हैं द्वापर युग से कलयुग तक, लेकिन इस जन्म में मनुष्य से देवता बन सकते हैं। इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ जन्म है, सबसे उत्तम जन्म है ही पुरुषोत्तम संगम युग का समय। तो 500 करोड़ पुरुष जितने भी हैं उन सब में उत्तम उत्तम 33 करोड़ देवताएं, 33 करोड़ देवताओं में भी जो 9 लाख श्रेष्ठ आत्माएं हैं, 9 लाख चमकते हुए सितारे हैं संसार के, वो अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। उन 9 लाख सितारों में भी वो आसमान के जड़ सितारे नहीं प्रत्यक्ष होने वाले संसार में, वो तो जड़ सितारे हैं। ये आत्मा रूपी जो चैतन्य सितारे हैं वो संसार में अभी चमक मारने वाले हैं ज्ञान की। सारी दुनिया उनकी तरफ टकटकी लगा करके देखेगी कि ये है ईश्वर की औलाद। तो ये ईश्वर जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि इस जन्म में ही हम मन रूपी मनु की अर्थात ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। क्या शिव की 3 मूर्तियां है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उसमें ब्रह्मा है मन, विष्णु है संस्कार शक्ति, और शंकर है बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र की शक्ति। तो मन बुद्धि संस्कार, उनमें से जो पहली मूर्ति है ब्रह्मा, उसको मनु कहा गया है शास्त्रों में। क्या? और मनुष्य मनु की जो औलाद बने उनका नाम रखा गया मनुष्य। जैसे द्वापर युग से विष की औलाद वैश्य, क्या? विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव की औलाद शिव के फॉलोअर शैव, और ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। एक मात्रा बढ़ती गई ना बच्चे के अर्थ में। तो ऐसे ही मनु की औलाद मनुष्य, ये बढ़ गया। तो मनु की हम सब औलाद इसी जन्म में है, और किसी जन्म में मनुष्य नहीं होते हैं। या तो देवताएं होते हैं, या तो दूसरों को दुख देने वाले राक्षस होते हैं। वास्तव में मनन चिंतन मंथन इस आखिरी जन्म में चलता है। नहीं तो मनन चिंतन मंथन तो मनुष्य चलाते हैं, दुनिया में भी चला रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? एटम बम बना के रख लिए। ऐसा
मेरा मन चला रहे हैं। तो कोई आदमी पेड़ पर चढ़ करके जिस शाखा को काट रहा है उस शाखा पर ही बैठा हुआ है, तो उसकी क्या हालत होगी? नीचे गिर के मर जाएगा ना। तो उसी दुनिया में हम रह रहे हैं और मन बुद्धि ऐसी चला रहे हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं उसी को भस्म करने का बारूद इकट्ठा कर लिया एटम बम बनाने के लिए। तो दुनिया की कितनी पावर खर्च हो रही है फालतू के काम में, जिससे दुनिया नष्ट होने वाली है। तो वो कोई मनन चिंतन मंथन नहीं हुआ, वो तो राक्षसी मनन चिंतन मंथन हुआ। असली मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य अभी परमात्मा हमको बनाया है। तो तुम्हारा ये ईश्वरीय जन्म सबसे उत्तम है। चाहो तो उत्तम जन्म को अपने अनेक जन्मों के कल्याण में लगा सकते हो, और न चाहो तो नहीं लगा सकते, क्योंकि टाइम बाकी थोड़ा है। क्या ये 60-70 साल तो पूरे होने आ गए, अब ये 30-33 साल बचे हैं सिर्फ। क्या पहली मूर्ति ब्रह्मा का काम पूरा हुआ, दूसरी मूर्ति शंकर का काम भी पूरा हो गया। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में अब आग लगने वाली है, लगना शुरू भी हो गई। क्या वो तो समझते हैं कि शंकर द्वारा बाहर की दुनिया का विनाश हुआ होगा। बाहर की दुनिया की विनाश की बात ही नहीं है। भगवान आकर के जो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया स्थापन होती है, उसी में आसुरी ब्राह्मण तैयार हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। उन आसुरी ब्राह्मणों का संहार करने के लिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की स्थापना करने के लिए परमात्मा अभी कार्य करा रहा है। तो शंकर द्वारा ये आसुरी ब्राह्मणों की दुनिया नष्ट होने वाली है, और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो ब्राह्मण तो देवता बनने वाले हैं। तो थोड़ा टाइम रह गया, तुम शिव बाबा के पोत्रे और ब्रह्मा के बच्चे हो। क्या यज्ञ के आदि में शिव बाबा ने जिस व्यक्तित्व में पहले पहले प्रवेश किया था वो हमारा दादे है, बाप दादे। बाप के बाप को क्या कहते हैं? दादे। तो यज्ञ के आदि में जिस तन में परमात्मा ने प्रवेश किया था, जिसके लिए बोला है, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। हम समझते थे तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ गए। तो वो दादे में सुप्रीम सोल ने प्रवेश करके दादे का पार्ट बजाया। बाद में बच्चे चले गए, लेकिन एक बार जो ब्राह्मण बन जाता है उसका पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये तो संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है। तो वो बच्चे जो यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ गए थे वो फिर दोबारा यज्ञ में आ जाते हैं। तो दोबारा यज्ञ में आते हैं, वो अपने पूर्व जन्म की प्रारब्ध ब्राह्मणत्व की लेकर के आते हैं, इसलिए एडवांस में सीखे जाते हैं। वो बच्चे फिर बैठे हुए हैं एडवांस में, एडवांस जा रहे हैं, ज्ञान में भी एडवांस जाते हैं, योग में भी एडवांस जाते हैं, धारणाओं को धारण करने में भी एडवांस जाते हैं, और ईश्वरीय सेवा करने में भी एडवांस जाते हैं, आगे आगे जाते हैं। तो तुम डाढ़े से वर्षा ले रहे हो, वही डाढ़े, ये जो यज्ञ के आज में राम वाले शरीर में प्रवेश जिसने किया था, वही राम वाली आत्मा फिर शरीर छोड़ करके शंकर के रूप में ब्राह्मण की दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाती है। और उस डाढ़े से तुम वर्षा ले रहे हो। काय का वर्षा ले रहे हो? सुख और शांति का वर्षा ले रहे हो। तो बाप ये तुम्हें आसक्त देते हैं कि अभी तुम्हें अशांत होने की दरकार नहीं है। इस समय तुमको सारे विश्व की आदि मध्यंत का ज्ञान बुद्धि में है, और किसी जन्म में ये ज्ञान नहीं रहता है आदि मध्यंत का। क्योंकि सत्युग में देवता है तो बुद्धू होते हैं, तो अपने सुख भोगने में ही मस्त रहते हैं। त्रेता में भी सहमी देवताएं होते हैं। द्वापर युग में द्वैतवादी बुद्धि बनती है तो असुरों का संग होना शुरू हो जाता है, आसुरी धर्मों का ज्ञान दुनिया में फैलता है। तो वहां भी हम जो सृष्टि के आत्मज्ञान के ज्ञान को नहीं जान पाते,
सिर्फ सृष्टि की हस्ती थोड़ी जानते हैं, वो भी जब से इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए हैं तब से जो आसुरी सृष्टि है उसकी हिस्ट्री को हम जानते हैं, वो भी पूरी नहीं, कहीं सच्ची और कहीं झूठी। बाकी ये लास्ट जन्म है, जबकि मैं आता हूं इस समय मैं तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा राज अभी समझा रहा हूं। अभी चाहो तो समझ सकते हो, जन्म जन्मांतर के ज्ञान के संस्कार तो अपनी बुद्धि में भगवान से प्राप्त कर सकते हो। भगवान को कहा जाता है सद्गुरु। क्या? सारी शक्ति की सदगति करने वाला गुरु है। वो सद्गुरु जरूर आकर के कोई यूनिवर्सिटी खोलता होगा, वो है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है जिसमें सारा यूनिवर्स पढ़ाई पढ़े। यूनिवर्स माना सारी दुनिया, तो ये सारी दुनिया को पढ़ाई पढ़ाने की यूनिवर्सिटी परमात्मा बाप आकर के खोली हुई है। इसमें क्या बनाया जाता है? मनुष्य से देवता बनाने का ज्ञान दिया जाता है। अब जो चाहे तो बने, न चाहे तो जैसे 500-700 करोड़ ऐसे ही एटम बमों की आग में भस्म हो जाएंगे। देवता तो बन नहीं पाएंगे, देवताएं तो फिर भी बनेंगे ज्यादा से ज्यादा 33 करोड़, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 9 लाख। और 9 लाख में भी 16,108 गोप गोपियां गाई हुई हैं, और उनमें भी 1000 भुजाएं ब्रह्मा की गाई हुई है, जो भगवान की विशेष सहयोगी बनती है भुजा के रूप में। और उनमें भी 108 बहुत श्रेष्ठ है, जिनकी माला सब धर्मों में घुमाई जाती है। सब धर्मों ने 108 मणकों को, आत्माओं को याद करते कि नहीं? और उनमें भी 8 सबसे श्रेष्ठ है, वो अभी 2-4 साल में प्रत्यक्ष होने वाले पूरे ही पूरे। अब जो चाहे सो पढ़ ले लो। वो भी यूनिवर्सिटी होती है, उसमें भी रिजल्ट निकलता है। पास में जानवर कितने हुए, फर्स्ट क्लास कितने निकले, सेकंड क्लास कितने निकले, थर्ड क्लास कितने पास हुए। अब इस यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट निकलने वाला। ओके, सवार इतने लाख हाथी सवार, इतने लाख पैदल, ये सब मिलाकर के अक्षौणी उन्होंने बताया हुआ। तो दुनिया की आबादी उनके हिसाब से कितनी हुई? 18 अक्षौणी पे आबादी होती है दुनिया की। तो वहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र छोटे शहर में कहाँ से आ जाएगी? ये सारी दुनिया की बात है।